हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 5 का, जिसका नाम है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारा चैप्टर है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका डायल अप इंटरनेट एक्सेस, इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड आईएसडीएन। आईएसडीएन आप यहाँ से देख सकते हैं, और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये जो होते हैं, ये आपके 4 टाइप के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं। और इसके आपको फुल फॉर्म भी एक्सपेंड करने के लिए आ सकती है 2 नंबर के उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। फिर आपका आता है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आपको सबसे पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए कि क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है कि क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हो आप। क्रॉस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर दूसरा है ओपन प्रोटोकॉल सूट। इसके अंदर जो आपका प्रोटोकॉल है वो सारे के सारे फॉलो होते हैं, कि इसके अंदर आप जो प्रोटोकॉल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। स्केलेबल होता है। इसके अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो भी हमारा है इसके अंदर आप मतलब एक तरीके से आप नंबर्स के अंदर काउंटिंग कर सकते हो। स्केलेबल हो सकता है ये। फिर उसके बाद आता है यूनिक आईपी टू ईच कंप्यूटर कनेक्टेड। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका यूनिक आईपी एड्रेस क्या है। उससे आपको डेटा सेफ्टी मिलती है। सेफ्टी कैसे? कि अगर मान लीजिए आपको एड्रेस ही नहीं पता होगा कि कौन सा, मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में आपने एक लेटर जो था वो पोस्ट कर दिया। तो अब अगर पोस्टमैन को यही नहीं पता होगा कि किस एड्रेस पे जाना है, तो वो हो सकता है कि किसी भी एड्रेस पे पोस्ट कर दे वो, है ना। तो वैसे हमारा डेटा यहाँ पे लेटर की जगह आप डेटा को ले सकते हो। तो इसी तरीके से यूनिक आईपी की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेजेस। तो इसके अंदर नॉन जेनरिक नेचर होता है इसका। फिर उसके बाद आता है डू नॉट क्लियरली सेपरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स। फिर उसके बाद है डज नॉट डिफरेंस बिटवीन डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। उसके बाद है डिज़ाइन फॉर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन लैन और पैन के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया था, लेकिन हम फिर भी इसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं है, बट स्टिल वी यूज़ टीसीपी आईपी मॉडल फॉर लैन एंड पैन। फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ आईपी। तो फंक्शंस ऑफ आईपी के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला होता है एड्रेसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस होता है हर एक यूनिक आईपी होता है हर एक कंप्यूटर का। फिर उसके बाद आता है डेटा इनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ पैकेजिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कौन सा डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कौन सा डेटा हमें भेजना है। पैकेजिंग और फॉर्मेटिंग, तो वो वहाँ से आता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली का मतलब है कि जो डेटा हमारा जा रहा है वो करेक्टली जा रहा है या नहीं जा रहा है, या फिर कौन से डेटा को फिर से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा फंक्शंस ऑफ आईपी में आता है। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर हमारे पास इन टोटल 6 टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक डेटा भेजा, तो डेटा भेजने के बाद वो किस रास्ते से दूसरे जो रिसीवर साइड है वहाँ तक जाएगा। तो ये जो होता है ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है। और टोटल जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आरआईपी, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा होता है आईजीआरपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है आपका ओएसपीएफ, जिसका वो होता है फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। फिर उसके बाद ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ई आई जी आर पी, एनहेंस्ड आई जी आर पी बोल सकते हो आप इसको, कि यहाँ से आप आई जी आर पी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और यहाँ से आप एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है आपका आई एस आई एस। आई एस आई एस मतलब इंटरनेट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। तो ये हमारे 6 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से इस यूनिट में आप यही कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। और ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहा हूँ। मैं सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं इसके अंदर। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वही टॉपिक्स इसके अंदर कवर करे हैं। तो इसके आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में नोट्स के एज वेल एज़ क्वांटम के भी मैं आपको वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो जहाँ से आप क्वांटम और एज वेल एज़ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो।
और दोस्तों हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में, मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनको आंसर करने की। फिर आता है आपका की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। की मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों टोटल 6 टाइप के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन, स्टोरेज, चेंज एंड कंट्रोल। अब क्या है ये की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल? की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, जो हमारी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक की मदद से होता है, एक चाबी की मदद से होता है। सबसे पहले उस चाबी का जनरेशन होगा। जनरेशन होने के बाद वो जो चाबियां हैं उनको शेयर किया जाएगा। शेयर करने के बाद फिर उसके बाद उनको इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ पे आप मतलब कि एक तरीके से कैश कैश कह सकते हो, जहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बस यूज़ किया और उसके बाद आपको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं कीज़ को, तो उसके बाद आप कीज़ को स्टोर भी करोगे। अगर मान लीजिए कि आपको उस कीज़ के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसे चेंज करोगे। फिर उसके बाद अगर वो अनकंट्रोलेबल हुआ तो अनकंट्रोलेबल मतलब कि आपका फ़ोन है, फ़ोन आपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, चेंज किया है उसके अंदर, तो आप कंट्रोल भी तो आप ही करोगे ना। तो इसी तरीके से आपको उन KMP को आपको वो भी करना होगा, कंट्रोल भी करना होगा। तो ये था हमारा की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टोटल 6 टाइप्स होते हैं, सॉरी 6 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले जनरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंस्टॉलेशन, फिर स्टोरेज, फिर चेंज और फिर कंट्रोल। ठीक है, ये 6 के 6 मिलकर के आपका की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हमारे की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को काम करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो डेटा है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहे, कहीं और ना ही जाए। फिर उसके बाद आता है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि जो भी आपका कनेक्शन है वो बना रहे। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा फ्रेशनेस। डेटा फ्रेशनेस का मतलब है कि जो आप डेटा भेज रहे हो वो तुरंत सिंक हो जाए, तुरंत चला जाए, आना जाना जल्दी हो। ठीक है, ज़्यादा डेटा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आता है ऑथेंटिकेशन कि जो आपका डेटा है वो ऑथेंटिक यूज़र या ऑथेंटिक रिसीवर के पास ही जा रहा है। फिर उसके बाद आता है रोबस्टनेस। फिर आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अवेलेबिलिटी कि मतलब जो डेटा भेजा है आपने या रिसीव किया है वो अवेलेबल होना चाहिए। टाइम सिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम सिंक का मेन मोटिव यही होता है कि मान लीजिए आपके कोई मेल है, तो आपने मेल भेज दिया है, लेकिन वो अगर रिसीवर को रिसीव ही नहीं हुआ तो रिसीव क्यों नहीं होगा? होगा इसलिए नहीं क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। और सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपको मतलब अच्छा एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका टाइम सिंक होना भी ज़रूरी है। फिर होता है आपका सिक्योर लोकलाइजेशन। सिक्योर लोकलाइजेशन मतलब जो भी आप सर्वर वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, वो आपका सिक्योर होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर आता है आपका DNS एंड कैश पॉइजनिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका जो DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर, तो इसके अंदर क्या है आपका हिरारिकल और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, नेमिंग सिस्टम होता है ये। फिर उसके बाद आपका डोमेन नेम जो होता है वो असाइन होता है हर एक पार्टिसिपेटिंग एंटिटी को। मतलब कि मान लीजिए एक राउटर है, एक वाईफाई है, उसके अंदर आपके 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो हर डिवाइस का जो डोमेन नेम होगा वो अलग होगा। फिर आता है आपका एड्स एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। DNS की वजह से आपकी जो एफिशिएंसी और जो सिक्योरिटी है वो एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनेट एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन DNS। जो इंटरनेट की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी आप कर रहे हो कि आप कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें DNS की वजह से ही होती हैं। जैसे इंडिया में कई सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो बैन हो गए हैं, तो वो जो बैनिंग हुई है ना वो एक्चुअली में DNS की हुई है। तो अगर DNS अनबैन हो जाएगा तो आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो या फिर उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है आपका DNS मैपिंग इज डन थ्रू हिरारिकल अथॉरिटी। हिरारिकल अथॉरिटी आपको पता ही है कि एक के नीचे एक के नीचे एक जैसे होता है कि जैसे सबसे पहले फादर, फिर उनका सन का सन, तो इस तरीके से एक हिरारिक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरीके से जो DNS मैपिंग होती है वो भी हिरारिकल अथॉरिटी की मदद से होती है। अब DNS कैश पॉइजनिंग क्या होता है? DNS कैश पॉइजनिंग को हम DNS स्पूफिंग भी कहते हैं। तो अगर मान के चलिए कि आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं facebook.com, और वहाँ से आप उसके DNS को वो कर देते हो, स्पूफ कर देते हो। स्पूफ मतलब कि कॉपी कर लेते हो। तो अब क्या होगा कि जितना भी आपका लोड जाने वाला है, जो भी आप एक्सेस करने वाले हो ना, वो आप एक्चुअल को नहीं, कॉपीड जो भी आपका DNS है उस पर आप वो हो जाओगे,
मतलब कि शिफ्ट हो जाओगे। तो ये होता है डीएनएस कैश पॉइजनिंग, जिसकी वजह से आपको डेटा ऑथेंटिसिटी या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट हो सकती हैं। फिर दोस्तों ये तो आपका बिल्कुल समरी थी, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ आपको जो चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर कवर नहीं करी हैं वो भी आपको पढ़नी है, जैसे कि डीएनएस रिबाइंडिंग अटैक है, ये भी ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूनिट नंबर 5 का क्विक रिवीजन, और होप सो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, और हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं आपको वीडियो देने की। और दोस्तों 2 मार्कर्स को मत भूलिएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स वहाँ से भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं 2 मार्कर्स, तो आप 2 मार्कर्स को भी ज़रूर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।